हेलो एवरीवन, दिस इज कल्याण और आज हम लोग बात करेंगे वीजीएम के ऊपर, दैट इज द वेरीफाइड ग्रॉस मास। ठीक है, तो वीजीएम बेसिकली अगर आप कंटेनर गाई है, अगर आपको मालूम चल गया सर्वेयर को कि आप कंटेनर से बिलोंग करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। उसके साथ जो आपका कंटेनर जो सेफ्टी कन्वेंशन सीएससी प्लेट के बारे में भी पूछता है। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे वीजीएम के ऊपर, नॉट ओनली फॉर कंटेनर गाई, फॉर बल्क कैरियर ऑल्सो, या फिर यू आर फ्रॉम टैंकर बैकग्राउंड, देन ऑल्सो दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बाय द सर्वेयर फ्रॉम फंक्शन 2 प्लस फंक्शन 3 में भी it the question is there. I have seen many survey questions. So let's start with the VGM topic now. आज हम लोग VGMs के ऊपर जो जो टॉपिक्स या फिर जो जो क्वेश्चंस कवर करेंगे उसका हिसाब से मैंने कुछ कंटेंट्स के हिसाब से बनाया। दैट इज द व्हाट इज VGM, जो आपका मेन क्वेश्चंस है, रिस्पॉन्सिबल बॉडी फॉर VGM एंड रेगुलेटरी बॉडी ऑफ VGM। ठीक है, मैं VGM ही बोलता हूँ क्योंकि फुल फॉर्म आपको अभी मालूम चल गया, दैट इज द वेरीफाइड ग्रॉस मास। व्हाई VGM इज इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड रोल ऑफ द मास्टर्स फॉर VGM। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज VGM एंड इसका एंट्री इनटू फोर्स। ठीक है, तो चलते हैं इसका आंसर पे। द VGM इज VGM कवरिंग द कंटेनर वेइंग रेगुलेशंस। मतलब ये आपका जो वेइंग रेगुलेशंस है फॉर द कंटेनर, जो उसका वेट मापने का जो रेगुलेशंस है उसको कवर करता है। अ पैक्ड कंटेनर विल नो लॉन्गर बी अलाउड टू बी लोडेड ऑन बोर्ड वेसल्स अनलेस, मतलब एक पैकेट किया हुआ कंटेनर लोडिंग किया नहीं जा सकता जहाज पे अनलेस, मतलब जब तक इट्स वेरीफाइड ग्रॉस मास दैट इज द VGM हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द शिपर। ये देखिए, बाय द शिपर, कौन प्रोवाइड करेगा उसको? शिपर प्रोवाइड करेगा टू द ओशन कैरियर्स एंड और पोर्ट टर्मिनल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। ओशन कैरियर्स मतलब हम लोग ही हो गए, जो आपका मास्टर्स या फिर जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी चीफ ऑफिसर, इसको, या फिर जो पोर्ट टर्मिनल रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब जो प्लानिंग डिपार्टमेंट रहता है पोर्ट का, कंटेनर यार्ड का। ठीक है, प्रायर टू द लोड लिस्ट कट ऑफ डेट। दिस हैज बीन ग्रेट इनिशिएटिव बाय IMO, मतलब ये एक्चुअली IMO रेगुलेशंस के हिसाब से है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल हैज हेल्प्ड टू इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ शिप्स। तो किस लिए काम आता है? एक हो गया आपका सेफ्टी ऑफ शिप्स and benefits shipboard personnel as well as personnel ashore involved in container handling। ठीक है, तो ये बेसिक दो चीज आपका जो बेनिफिट्स है VGM का। ठीक है, अभी इसका एंट्री इनटू फोर्स कब हुआ? न्यू अमेंडमेंट वाज ब्रॉट इनटू फोर्स बाय IMO एंड इंट्रोड्यूस्ड इन सोलास रेगुलेशन 6 वर्सेस 2 एडप्टेड बाई रेजोल्यूशंस MSC। ये आप याद भी रख सकते हैं, या फिर जो MSC रेजोल्यूशंस है वो नंबर याद भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। मेन चीज है IMO एंड सोलस का कौन सा रेगुलेशन। ठीक है, which become effective on the date 1st July 2016 that covers container weight regulations। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कवर हो गया कि क्या VGM है और कब इफेक्टिव हुआ था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग VGM। कौन रिस्पॉन्सिबल है रिपोर्टिंग फॉर VGM? बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पूछा गया तो इसके लिए ही मैंने ये क्वेश्चन रखा है, वरना मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया इसको। नाउ द आंसर इज इसका आंसर है द शिपर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेइंग पैकेट कंटेनर्स एंड डिक्लेयरिंग इट्स VGM इन द बिल ऑफ लैडिंग दैट इज द BOL और एनी इक्विवेलेंट शिपिंग डॉक्यूमेंट एंड नीड्स टू सबमिट टू द टर्मिनल ऑपरेटर और रिप्रेजेंटेटिव। जो मैंने बोला, जो इसका यार्ड का जो रहता है प्लानिंग डिपार्टमेंट उसको, या फिर जो आपका बिल ऑफ लैडिंग जो साइन बाय मास्टर्स, या फिर जो भी आपका ये है जहाज का जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उसके पास ये दो VGM का डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए। ठीक है, मतलब उसके पास पहुंचना चाहिए VGM का डॉक्यूमेंट्स। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेगुलेटरी बॉडीज फॉर VGM। मैंने रिस्पॉन्सिबल बोल दिया, नाउ कमिंग टू द रेगुलेटरी बॉडीज फॉर VGM। इसका आंसर है
The regulatory bodies for the new VGM requirement vary across countries, मतलब ये डिपेंड करता है कंट्रीज के ऊपर, बट आर मोस्टली एंकर्ड विथ कोस्ट गार्ड, मतलब कंट्री वाइज डिपेंड करता है, लोकल रेगुलेशन है उसके हिसाब से, बट जो मैक्सिमम है वो कोस्ट गार्ड के ऊपर या फिर मेरीन एडमिनिस्ट्रेशंस के ऊपर, ठीक है। इंटरप्रिटेशन एंड एनफोर्समेंट वेरीज बाय कंट्री, तो बेसिकली दो चीजें, आइदर कोस्ट गार्ड या फिर जो मरीन एडमिनिस्ट्रेशंस बाय पोर्ट अथॉरिटी, वो आपका ये भी हो सकता है, कस्टम्स भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से वेरी करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलेटरी बॉडीज फॉर वीजीएम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई वीजीएम इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो ये आपको सर्वेयर पूछ सकता है व्हाई वीजीएम इंपॉर्टेंट, या फिर आपको भी एक बेसिक आइडिया के लिए कि क्या वीजीएम है तो ये जान लेना चाहिए। इसका आंसर है Putting in place the Shola's VGM was a critical decision to ensure the safety of container and ships, मतलब Shola's के अंदर VGM के डालने के लिए थोड़ा क्रिटिकल डिसीजन था, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम या फिर बहुत सारा पे फैसिलिटी भी नहीं हो सकता है, इसके लिए ये लाइन है। इट हेल्प्स इन एनहांसिंग इट्स सिक्योरिटी एंड मेकिंग इट मोर एफिशिएंट, मतलब जो आपका वोइंग प्रोसीजर्स या फिर जो लोडिंग अनलोडिंग प्रोसीजर्स को और एफिशिएंट क्यों बनाता है, क्योंकि एक्चुअली उसका आपके पास एक साइंड डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास एक ऑथोराइज डॉक्यूमेंट्स है शो करने के लिए कि हाँ ये बाई सी पर आपके पास आया है और इसका वैलिड प्रूफ आपके पास है। But incorrect decisions due to misinformation about the container weight can lead to dangers such as, मतलब इसके बिना अगर VGM आपके पास है नहीं है या फिर VGM का जो इंफॉर्मेशन है वो सही नहीं है, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस कर सकते हैं। मिसशेप्स causing damage to the goods, delaying, incurring additional costs like extra cargo liability claims, chassis damage, etc. Overloading of ships thus increase the accidents risk or even ships overturning. With VGM, the total weight of the container should be declared and verified so that the containers can be stacked correctly. तो ये आपका मेन पॉइंट है क्यों VGM यूज होता है। कंटेनर्स कैन बी स्टैक्ड करेक्टली लोअरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कोलैप्स, मतलब आपके पास लोडिंग कैपेबिलिटी नहीं है फिर भी बिना VGM का आपको मालूम ही नहीं है कितना लोडिंग है, यार्ड वाले आपको लोड कर दिया, देन वो कोलैप्स एक हो सकता है। द शिप्स would be loaded according to their capacity, avoiding any overloading and damage risk, ठीक है। तो इधर से आपका मेन पॉइंट्स आ रहा है, बहुत इजी पॉइंट्स। It would reduce the chances of human injury due to the mishandling or accidents, मतलब आपका जो सेफ वर्किंग लोड हो गया या फिर कोई जो आपका कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट से एक्सीडेंट होकर आपका ह्यूमन इंजरी वो भी रिड्यूस करता है, क्योंकि आपके पास एक नॉलेज है कंटेनर का वेट के बारे में, आपके पास शिप इक्विपमेंट हैंडलिंग है उसको हैंडल करने के लिए, या फिर उसको मना भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि ये ओवर वेट हो गया। It also rules out the possibilities for malpractices like smuggling, क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक ऑथोराइज डॉक्यूमेंट्स हैं, आप शो कर सकते हैं कि हाँ मेरे को इस सीपर दिया है, ये चीज है इसके अंदर, इसका वेट ये है और ये सर्टिफिकेट है इसका, इसके लिए स्मगलिंग को भी ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ VGM। VGM कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये 2MFG के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत शॉर्ट आंसर है, तो इसको बहुत बार पूछा गया है VGM के बारे में। अगर VGM में घुसना चाहता है सर्वेयर तो ये क्वेश्चंस आपके पास आएगा ही आएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द आंसर। द आंसर इज देयर आर 2 मेथड्स टू ऑब्टेन द VGM एज डिस्कस्ड बिलो। तो 2 मेथड पे VGM कैलकुलेट किया जाता है। कौन सा मेथड्स है ना, अभी हम लोग मेथड्स पे चलते हैं। द फर्स्ट इज मेथड 1। दिस मेथड implies weighing of the packed sealed container along with its cargo contents using calibrated and certified weighing bridge equipment, मतलब पैक्ड एंड सील्ड कंटेनर्स, आप जो बाजार में या फिर जो रास्ते पे गाड़ी पे आप जो कंटेनर्स देखते हैं वो अगर सील्ड है, इधर आपका सील्ड है, उसको अगर आप वेट करेंगे तो उसका अंदर का जो चीज है उसका भी आप वेट कर लिए, तो दिस इज कॉल्ड द मेथड 1। द सर्टिफाइड वेइंग स्टेशन कैन बी आइदर बी लोकेटेड एट पोर्ट टर्मिनल्स और आउटसाइड पोर्ट्स। आप देखे भी होंगे जो वेइंग ब्रिज या फिर बहुत सारा पोर्ट्स के बाहर भी रहता है, वेइंग ब्रिज करके रहता है उसको, वो सब बेसिकली मेथड 1 को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए होता है, आपका VGM का सर्टिफिकेट निकालने के लिए,
ठीक है, मैं अभी फोटो के साथ दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इफ द कंटेनर इज वेड अलोंग विद द रोड व्हीकल जैसे इज द चेसिस ट्रक ऑन व्हिच इट हैज लोडेड, इन दिस केस द वेट ऑफ द ट्रक एंड इट्स फ्यूल शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द टोटल वेट। तो कैसे, देखिए फोटो देखिए। लोडेड वेट, ये मेथड 1 का बात कर रहा हूं मैं। लोडेड वेट VGM A माइनस बी, ए बी का क्या हो गया, देखिए ये मेरा ट्रक्स है, ट्रक पे मेरा कंटेनर है। अगर मैं ट्रक और प्लस फ्यूल का दोनों का बी मान लेता हूं कि ये दोनों का, ये मेरा जो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्से का वेट अगर मेरा बी है तो बी माइनस जो टोटल वेट ए दोनों का, तो ए मेरा ज्यादा होगा क्योंकि उसके साथ मेरा ट्रक फ्यूल और उसके साथ मेरा कंटेनर का भी है। तो ए माइनस बी करके क्या आ जाएगा, मेरा जो पैकिंग एंड सील्ड कंटेनर का वेट आ जाएगा, दैट इज बाय मेथड 1 प्रोसेस। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 क्या बोलता है, दिस मेथड रिक्वायर्स वेइंग ऑल द कार्गो आइटम्स एंड कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर इंक्लूडिंग द पैकिंग मटेरियल, सिक्योरिंग इक्विपमेंट। देखिए एक एक पॉइंट आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक है कंटेनर इंक्लूडिंग द पैकिंग मटेरियल, सिक्योरिंग इक्विपमेंट, पैलेट्स और डानेस जो आपका कंटेनर के अंदर यूज किया जाता है। अगर आप एम्प्टी कंटेनर देखे होंगे आपको मालूम चलेगा व्हाट इज दिस। इंडिविजुअली मतलब अलग अलग से, एंड एडिंग दोज वेट्स टू द कंटेनर्स टेयर वेट। टेयर वेट पे मैं नहीं जा रहा हूं, आपको मालूम है ऑलरेडी या फिर आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एज शोन ऑन द कंटेनर CSC प्लेट, दैट इज द कंटेनर सेफ्टी कन्वेंशन प्लेट, जो आपका कंटेनर के बाहर चिपका हुआ रहेगा। Therefore, the 4 elements to be determined to obtain VGM methods are, मतलब मेथड 2 के लिए कौन सा जो एलिमेंट्स है आपको याद रखना होगा या फिर चेकलिस्ट भी बोल सकते हैं। द टेयर वेट ऑफ द कंटेनर, द वेट ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट एनी पैकेजिंग, द मास ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग, मतलब कोई पैकेज होगा उसका मास इफ एनी, द मास ऑफ ऑल अदर पैकेजिंग सच एज पैलेट्स, डानेस, स्पेस फिलर्स एंड सिक्योरिंग मटेरियल। तो इसके हिसाब से फोटो के साथ आप देख लीजिए एक बार क्या बोलता है। देखिए ये मेरा सपोज गुड्स है, मैं कंटेनर के अंदर लैपटॉप कैरी कर रहा हूँ। लैपटॉप को मैं इसमें डालूंगा, बॉक्स में डालूंगा, फिर बॉक्स को मैं पैलेट के ऊपर डालूंगा। पैलेट के अलावा भी आप मैं जो साइड फिलिंग मटेरियल, सपोज ये मेरा कंटेनर है, कंटेनर का बहुत सारा हिस्सा मेरा ब्लैंक रह गया, तो जो आपका रोलिंग पिचिंग पे के लिए इसको आपको इसमें डालना होगा जो फिलिंग मटेरियल, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सब अलग से मापना पड़ेगा, तो उसका वेट हो जाएगा B, और जो कंटेनर का टेयर वेट, जो ब्लैंक कंटेनर है उसका वेट हो जाएगा A। तो A प्लस B क्या हो जाएगा, इसको घुसाने के बाद मेरा पूरा वेट हो जाएगा, दैट इज बाय मेथड 2 प्रोसेस। और ये आपको जो मैंने अभी बोला स्मगलिंग या फिर रुकता है, तो क्योंकि आपको ऑलरेडी सब कुछ है आपके पास, क्या इक्विपमेंट्स है उसके पास, क्या पैकेजिंग मटेरियल है, कितना है, सब कुछ हिसाब निकालने के बाद आपका स्मगलिंग या फिर आपका जो बहुत सारा ब्लैक मार्केट का भी चांसेस घट जाएगा, क्योंकि आपके पास पूरा लिस्ट है। आप शो कर सकते हैं कि दिस इज माई फाइनल VGM एंड फाइनल वेट। ठीक है, और फाइनल मटेरियल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेथड 1 एंड मेथड 2 आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल एज एन ऑफिसर फॉर एक्सेप्टिंग VGM। तो मैंने इधर ऑफिसर क्यों लिखा, क्योंकि सर्वेयर आपको पूछेगा नहीं कि आपका मास्टर, एज अ मास्टर आपका रोल क्या होगा, तो आपको पूछेगा एज एन ऑफिसर। लेकिन बेसिकली जो VGM है वो डील करता है बाय द मास्टर्स और एनी गवर्निंग बॉडी, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, बस मतलब इसका आउट नॉलेज रखना चाहिए या फिर इसको चेकअप या फिर जानना चाहिए कि हाँ इसको हम लोग रखते हैं, तो उसके लिए। वरना बाकी जो पूरा डीलिंग है इसका मास्टर्स के हिसाब से, जैसे BOL आपको मालूम है, बिल ऑफ लैडिंग, कि वो हैंडल करता है थर्ड ऑफिसर या फिर आपका जो भी ड्यूटी ऑफिसर है, लेकिन उसका बेसिक कम्स या फिर जो बेसिक उसका आउटपुट या फिर बेसिक ओवरऑल जो उसका साइन अप प्रोसीजर्स या फिर जो है डॉक्यूमेंटेशन सब मास्टर्स ही करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही VGM को हम लोग रोल एज एन ऑफिसर या फिर रोल एज एन मास्टर्स देखेंगे अभी। द शिप कैप्टन प्लेज द वाइटल रोल इन ensuring the packaged cargo loaded in his ship is VGM compliant to avoid any stability related issues which may lead to capsize or sinking of the ship. Following are the important duties of the masters to verified gross of the cargo। मतलब मास्टर्स का जिम्मेदारी है कि VGM को चेक करके आपका जहाज का स्टेबिलिटी कैलकुलेट करना है, ताकि आपका जो वॉयज है वो बहुत हेल्दी वॉयज रहे, कि और प्रिवेंट
किसको करे, कैप्साइज, सिंकिंग या फिर जो आपका स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज है वो क्रिएट ना हो, उसके लिए मास्टर्स इसका जिम्मेदारी है। और क्या क्या चेक करना है आपको, अभी आपका रोल क्या होगा चेकिंग में, वो है ये सब पॉइंट्स। It is the responsibility of the ship's master to ensure that only packed cargo with VGM documentation is on board ship। मतलब एक ऑथोराइज्ड पैक्ड कार्गो विथ VGM, मतलब कि ये पूरा ऑथोराइज्ड कार्गो है। ऐसा नहीं कि सब वही होगा, लेकिन आपको एक आइडिया चलेगा कि हाँ इसका एक डॉक्यूमेंटेशन है मेरे पास, मैं अपने लायबिलिटी पे ये डॉक्यूमेंट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, देन the captain and the shipping company manager should ensure that VGM of the packaged cargo is communicated in the shipping documents sufficiently in advance to be used in the preparation of the ship storage plan। मतलब ship जो आपका storage plan है उसको comply करने के लिए उसको sufficient time या फिर ample time रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल रात लोडिंग है, आपको कल जब लोडिंग है तभी VGM दिया गया है, तब आपको तो instant storage plan बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। However, the responsibility for obtaining and documenting the verified gross mass of a packed cargo lies with the shipper। ये शिपर का जिम्मेदारी होता है कि VGM का जो आपका जिम्मेदारी बेसिकली कौन सप्लाई करेगा वो शिपर के ऊपर ही डिपेंड करता है। यूजुअली द शिपिंग कंपनी विल हैव अ डेडलाइन इन्फेंट टू द शिपर। मतलब जो आपका कंपनी है, जो आपका ओनर है या फिर जो मैनेजमेंट कंपनी है, वो एक डेडलाइन रहना चाहिए कि हाँ भाई मेरा लोडिंग इस दिन पे है, तो आपका जो जो कंटेनर्स है वो आप मुझे एक डेडलाइन मतलब इस टाइम से बिफोर मुझे पास कीजिए, तो मैं आपका स्टोरेज प्लान अच्छे से बना पाऊंगा। Then coming to produce the VGM and the packaged goods to ensure the ship has enough time to safely planning and the cargo storage। जो मैंने अभी बोल दिया आपको, ये बेसिकली कंपनी का गाइडलाइंस है। ठीक है, as there is no standard document for showing the VGM of the cargo, the master must ensure that the document declaring the VGM of the packed container should be signed by the shipper or by the person duly authorized by the shipper। क्या बोलता है, क्योंकि आपके पास VGM के लिए आपको भी मालूम नहीं कि इसका डॉक्यूमेंट्स कैसे या फिर ये एक्चुअली ऑथोराइज्ड है कि नहीं, तो उसके लिए एज अ प्रूफ आपको शिपर का एक साइन या फिर जो ऑथोराइज्ड बाय द शिपर, मतलब आपका शिपर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो आपका शिपर कोई ऑथोराइज्ड पर्सन को भेजेगा, उसका साइन आपको ले लेना चाहिए ताकि आप अपने लायबिलिटी पे वो डॉक्यूमेंट यूज कर सके। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सम टॉपिक्स। It is possible that the terminal of the ship may receive packaged cargo container with missing VGM। ये तो हो ही सकता है कि VGM नहीं हुआ है, उसका मेथड 1 मेथड 2 कोई भी कंप्लाई नहीं हुआ है, तो क्या होगा, अ कंटेनर शुड नॉट बी लोडेड ऑनटू द शिप अंटिल इट VGM हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो उसको फिर से आपको भेजना पड़ेगा या फिर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको। To allow the onward movement of such cargoes, master's office representative and the terminal representative may obtain the VGM of the packed container on behalf of the shipper by weighing the packed container in the terminal or elsewhere if only agreed by commercial parties। जो पार्टीज है आपका, जो चार्टरर है या फिर कोई भी आपका ओनर है, जो मैनेजमेंट है या फिर जो पोर्ट अथॉरिटीज है, अगर उसको वो कंटेनर भेजना ही है लेकिन उसका VGM नहीं है, तो क्या करेगा, ऑब्टेन द VGM। तब कैसे मिलेगा, ऑन बिहाफ ऑफ द शिपर, मतलब शिपर ने तो अपना काम नहीं किया, तो टर्मिनल जो आपका पोर्ट है उसके पास भी रहेगा VGM, मतलब जो बस तो वेइंग मशीन ही है और तो कुछ नहीं है। और एल्सवेयर मतलब पोर्ट के बाहर भी कर सकता है या फिर टर्मिनल आपका परमिशन या फिर जो स्पेशल परमिशन लेके आपको इंस्टेंट कर भी दे सकता है, अगर आपका पास वो प्रेशर है, कमर्शियल प्रेशर है कि आपको एक कंटेनर लोड करना ही है। ठीक है, द अल्टीमेट डिसीजंस विल बी विद द शिप्स मास्टर। अगर शिप्स मास्टर डाउट पे है कि हाँ ये मुझे गलत चीज दे रहा है या फिर ये नहीं लेना चाहिए, तो आप नहीं भी ले सकता है। लोड सच कंटेनर नॉट ऑन द VGM इज डिटरमाइंड, मतलब आपके पास VGM नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जहाज पे लोड हो गया उसके बाद आप उसको माप नहीं सकते। ठीक है, जो CSC प्लेट है या फिर जो आपका VGM है उसके हिसाब से ही आपको लोड करके आपका स्टेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। लोड करने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप नहीं बोल सकते कि मैंने लोड करने के बाद मेरा कैप्साइज हो गया या फिर मेरा रोल ये हो गया, लिस्ट हो गया, हिल हो गया, कुछ नहीं बोल सकते आप। ठीक है, it may happen that the packaged cargo have a VGM exceeding the permitted gross mass as specified in CSC, such cargo container may not be loaded on board। मतलब VGM और जो CSC प्लेट है दोनों कंप्लाई नहीं कर रहा है,
तो ये ऐसा कार्गो, ऐसा कंटेनर आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे। ये मास्टर्स का जो या फिर जो ड्यूटी ऑफिसर है उसका जिम्मेदारी है। Master should ensure that the loading plan software on board ship considers the VGM of the cargo। मतलब आपका जो कंटेनर का जो प्लानिंग जो सॉफ्टवेयर है उसके VGM को कंप्लाई करने के लिए वो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इनपुट रहना चाहिए। VGM रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन टिल द एंड ऑफ द वॉयज बट मिनिमम पीरियड इज 3 months। 3 महीने तक आपको मिनिमम VGM रखना है, या फिर जब तक कार्गो ऑन बोर्ड है आप उसको रख सकते हैं। VGM रख नहीं सकते, रखना चाहिए, ठीक है। तो VGM कुछ ऐसा दिखेगा जैसे ये मेरा है वेरीफाइड ग्रॉस मास डिक्लेरेशन फॉर्म। जो शिपर है, मैंने आपको बोला शिपर इसका जिम्मेदारी पे नोबेल रिसोर्सेस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इधर ब्लैंक रखा गया है। कंटेनर नंबर रहेगा, डेट ऑफ डिक्लेरेशन रहेगा, बुकिंग नंबर रहेगा, मतलब जो यहाँ पर भी उसका जो VGM का वेट किया गया है उसका बुकिंग नंबर। देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट केजी है या फिर LB पे है, ठीक है। अभी मेथड 1 मेथड 2 कौन सा मेथड से आप इसको वेइंग किए हैं। तो मेथड इसका देखिए, मेथड 1 पे ब्लैंक रखा है, मेथड 1 नहीं किया गया, तो मेथड 2 पे किया गया है। टोटल ग्रॉस वेट, टोटल ग्रॉस कार्गो वेट जो दिया गया है, कंटेनर टेयर वेट दिया गया है, टोटल VGM इधर दिया गया है, ठीक है। ये बेसिकली डिजिटली साइंड है तो इसका आपको नहीं मिलेगा बाकी आंसर, या फिर इसको हाइड करने के लिए ही दिया गया होगा। तो ऐसे दिखता है बेसिकली VGM डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। अंटिल यहाँ तक आपको मालूम चल गया होगा व्हाट इज VGM कैलकुलेशन एंड ऑल दैट व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर सेकंड मेट ओरल। Thank you guys for watching my video. If you like this video, please hit the subscribe button, like and share with your friends. Thank you.